आवाज आ रही है सबको? दीपक, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई? दो चार मिनट और देख लेते हैं, जो लोग और आ रहे हैं आ जाए, फिर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कि परावर्तन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि गोलीय दर्पण कौन कौन से होते हैं। तो एक दर्पण होता था उत्तल दर्पण और एक दर्पण होता था अवतल दर्पण। फिर हम लोगों ने देखा था कल कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या नियम होते हैं और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके 6 केस हमने कल पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो पहला नियम क्या कहता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? जिसके भीतरी पृष्ठ में क्या की गई हो? पॉलिश की गई हो। ये इसका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। यहाँ पर फोकस बिंदु और यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये क्या करेगा? इसका परावर्तन करेगा इस तरफ, और पीछे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा कि ये कहाँ जा रही है? फोकस पर। तो अगर कोई प्रकाश किरण कहाँ से आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। जबकि अवतल दर्पण में क्या था? फोकस से जाती थी, यहाँ क्या है? जाती हुई प्रतीत होगी। फिर दूसरा इसका उल्टा, अगर कोई वस्तु फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, अगर कोई वस्तु फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम क्या होता है? कि अगर कोई प्रकाश किरण
केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो दर्पण उसे उसी रास्ते से लौटा देगा। ये है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए। ये सब सेम है अवतल से, बस वहां पर चीजें सही सही हो रही होती थी, यहाँ पर प्रतीत हो रही है। जैसे ये यहाँ से किरण को इस पार नहीं भेज सकता, क्यों? क्योंकि इस पार पॉलिश की हुई है, इसलिए कहाँ भेजा? इधर भेजा। पीछे बढ़ाया तो कहाँ से जा रही थी? फोकस से। ये यहाँ से इसने ऐसे भेजा सामने से, तो इधर तो जा नहीं सकती, क्योंकि इधर क्या है? पॉलिश, तो उसी तरफ जाना है। तो कहाँ तो जाएगी? देखा कहाँ से आ रही थी? फोकस से। तो क्या होगी? समांतर। सी से आएगी तो सी से जाएगी। इनको बना लें फिर आगे बढ़ते हैं। भाई सही। अब आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी क्या? सर सही नहीं आ, क्लियर नहीं आ रही थी। अच्छा, अब सही है? जी सर। ठीक ठीक। तो मैं ये बता रहा था कि कल तुम लोग अभी इसके पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें तुम लोग आए नहीं। तीसरी क्लास है ये आज, साइंस की, फिजिक्स की। तो हम लोग कल इसमें पढ़ चुके थे, माइक बंद कर लो अपना। कल हम लोग इसमें पढ़ चुके थे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण से कैसे बनता है। तो ये उसके कुछ नियम है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। अगर फोकस से कोई प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत हो रही होगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर सी पर आ रही होगी तो सी से ही वापस चली जाएगी। ये 3 नियम है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब 6 केसों में बनता है, 6 केस होते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के केवल 2 केसेस होते हैं। चलिए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, नोट कर रहे हो क्या? इसको मिटा दें? मिटा दीजिए सर। तो इसका पहला केस है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो मान लीजिए कि ये आपके पास कोई क्या है, एक उत्तल दर्पण है। ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस बिंदु है, और ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र। और अनंत पर कोई वस्तु रखी है। अनंत से समांतर किरणें हमेशा निकलती हैं। तो एक किरण मान लिया ये समांतर आ रही है, और एक किरण मान लिया ये समांतर आ रही है। तो पहला नियम हमने पढ़ा था कि समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसको अगर बढ़ाएंगे तो कहाँ जा रही होगी? फोकस पर। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ जा रही होगी? फोकस पर। जहां पर दोनों मिलेंगी वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं गुण। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस बिंदु पर। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी। क्यों? क्योंकि सही सही ये नहीं मिल रही हैं। और जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो वो सीधा प्रतिबिंब होगा। और नंबर 4, उसका आकार क्या है? बिंदु आकार का। क्योंकि कहाँ बन रहा है? वो एक बिंदु पर बन रहा है। और इसका दूसरा केस क्या है? जब वस्तु अनंत को छोड़कर कहीं भी रखी हो। अनंत को छोड़कर कहीं भी रखी हो, तो चलिए रख दीजिए। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। और मान लीजिए वस्तु यहाँ पर रखी है ए बी। तो एक किरण समांतर गई,
तो इसको ये यहाँ भेज देगा, पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, और दूसरी किरण को इस तरह भेजना है कि ये कहाँ से जा रही हो, वक्रता केंद्र से। तो इसको ये उसी तरह क्या करेगा, लौटाएगा, और जहां पर ये कट किया वहां पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, P और F के बीच में, P और F के बीच में कैसा प्रतिबिंब है, आभासी। क्यों, क्योंकि जहां डॉटेड लाइन हो वो क्या है, आभासी। किरणें खुद ना मिले, आप मिला रहे हो जबरदस्ती, यानी कि वर्चुअली। तीसरा आभासी है तो कैसा है, सीधा, तो ए बी का ए डैश बी डैश। और चौथा क्या है, वस्तु से छोटा। चौथा क्या है, वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण के प्रयोग क्या है, उत्तल दर्पण के प्रयोग क्या है, गाड़ियों के साइड मिरर में, गाड़ियों के साइड मिरर में, मतलब जो गाड़ियों के बगल में मिरर लगा रहता है देखने के लिए कि पीछे से कौन आ रहा है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा केस होता है, ये वाला केस होता है कि सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और कैसा बनाएगा, छोटा। आपका मिरर है छोटा, पीछे से बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आपको सबको देखना है। तो आप ये चाहेंगे कि पहली बात तो वस्तु सीधी दिखाई दे, कि अगर कोई बाइक में आ रहा है तो वो सीधा दिखाई दे, ऐसा ना हो कि सर उसका नीचे हो, बाइक के टायर ऊपर हो। और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि छोटे छोटे दिखाई दे, ताकि ज्यादा चीजें कवर हो जाए, क्योंकि मिरर तो इतना है और देखना सब कुछ है। अब कोई बस आ रही है और अगर बस के आकार का प्रतिबिंब भी बन जाएगा तो एक ही मिरर में बस तक नहीं आ पाएगी, जबकि बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं किसमें, आपके साइड मिरर में प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल दर्पण का। उसमें लिखा भी रहता है, अगर आपने कभी देखा हो बाइक का साइड मिरर, कार का साइड मिरर, कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब गाड़ी के शीशे में जो आपको दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुएं, वो और नजदीक हैं, जितनी दूर वो समझ में आ रही है उतनी दूर नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि वो वस्तु आपको बहुत छोटी दिख रही है, जबकि वास्तव में वस्तु वो छोटी नहीं है। इसलिए वो वस्तुएं नजदीक है, उतनी दूर नहीं है। ये क्या है, प्रयोग है किसके, उत्तल दर्पण के। नोट कर ले इसको, तो हम लोग आगे बढ़े फिर।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र। साइन कन्वेंशन पहला क्या कहता है? सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। दूसरा, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं तथा मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। तीसरा, यदि वस्तु दर्पण के बाएं ओर रखी हो, दर्पण के बाएं ओर रखी हो तो ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। जैसे अगर बात की जाए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है? ये है तुम्हारा अवतल दर्पण, ये है इसकी मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये है एफ और ये है सी। तो फोकस दूरी क्या होती है? पी से एफ तक की दूरी। तो पी से एफ तक की दूरी कैसे नापोगे? बाईं तरफ। जब बाईं तरफ नापोगे तो क्या हो जाएगी? ये ऋणात्मक। क्या हो जाएगी? ये ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कैसे? ये है उत्तल दर्पण, ये है इसका ध्रुव, ये है फोकस बिंदु और ये है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से जाएंगे फोकस तक नापने तो कैसे जाएंगे? दाएं। तो ये एफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ध्यान देंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। और ये ध्यान देना है कि चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, अगर उत्तल है तो फोकस दूरी धनात्मक और अगर अवतल है तो फोकस दूरी ऋणात्मक। मतलब उत्तल का मतलब फोकस दूरी धनात्मक चाहे लेंस चाहे दर्पण, अवतल का मतलब फोकस दूरी ऋणात्मक चाहे लेंस चाहे दर्पण। नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा सबका। अब बारी है किसकी? दर्पण सूत्र की। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है ये? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहां u क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। फिर आता है क्या? रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या कहता है?
m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू और m इज इक्वल टू आई बाई ओ, जहां ओ है, क्या है वो, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई, और आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई। क्लियर है? बोलिए। अब देखिए चार कंडीशन हो सकती है यहाँ। क्या? यदि m का मान पॉजिटिव है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब सीधा होगा। यदि m का मान निगेटिव है तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा। आप जानते हैं कि सीधा अगर होता है तो कैसा होता है, आभासी, और उल्टा जब होता है तो क्या होता है, वास्तविक। यदि m का मान एक से क्या है, छोटा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। यदि m का मान एक से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और यदि m एक के बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर वस्तु, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया होगा सबका। अब बात आती है किसकी, लेंस की। क्या कहते हैं इसको, कांच का पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट माध्यम। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा कांच का हो, एक जनरल सी बात है कांच। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार लाइट जा सके, वो क्या कहलाता है, पारदर्शी। तो लेंस दो तरह के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस किस प्रकार बनता है, इस प्रकार, और अवतल लेंस इस प्रकार। पहचान क्या है, किनारों पर पतला और बीच में मोटा। इसकी पहचान क्या है, किनारों पर मोटा और बीच में पतला। ये दो तरह के क्या है, लेंस हैं। अब इसके बाद क्या देखना है कि लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। ठीक, चलिए कोई एक लेंस बना लेते हैं। मान लीजिए हमने बनाया है उत्तल लेंस। तो जो इसका मध्य बिंदु है इसको बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं इसको, ओ। इस ओ को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ये कैसे बना हुआ है लेंस, एक पृष्ठ ऐसा था जो कि इस तरह पूरा हो रहा होगा जिसका गोला, और एक पृष्ठ ऐसे है जिसका गोला इस तरह पूरा हो रहा होगा। तो इसका जब गोला पूरा करेंगे इसका, तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा, और इसका पूरा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं क्या मिलेगा, इसका वक्रता केंद्र C1, और यहाँ पर कहीं क्या मिलेगा, इसका वक्रता केंद्र C2। तो C1 व C2 क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो लाइन इन तीनों को मिला रही हो, ओ नहीं, C1 O C2, तो रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर
केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी, तो ये हो गई R2 और ये क्या हो जाएगी R1। तो R1 व R2 क्या है, वक्रता त्रिज्याएं। रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अब जिस तरह दर्पण में पढ़ा था कि एक बिंदु मिलता है जहां पे समांतर रेखाएं आकर मिलती हैं, तो वो यहाँ भी मिलेगा। तो इस पृष्ठ के लिए यहाँ होगा बीच में F2 और इसके लिए यहाँ होगा बीच में F1। तो F1 व F2 क्या होंगे, फोकस बिंदु। फोकस पॉइंट्स। फिर O से F2 तक की दूरी स्मॉल f2 और यहाँ तक की दूरी स्मॉल f1। तो F1 व F2 ये क्या है, ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरियां, यानी कि फोकस दूरियां। ठीक, इतनी बातें किसी लेंस से संबंध में आपको क्या करनी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं। इनको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो फिर वही 3 नियम है। पहला, ये आपने क्या बना दी, मुख्य अक्ष बना दी, ये इसका प्रकाशित केंद्र, यहाँ F1 और यहाँ C1, यहाँ F2 और यहाँ C2। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा नियम, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगी, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और तीसरा नियम, अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो सीधे चली जाएगी। क्या होगी, सीधे चली जाएगी। ठीक, नोट कर लें इसको जरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना।
तो इसमें भी वही 6 केसेस हैं। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। चलिए एक लेंस बना लीजिए। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये F1 हो गया, और ये क्या हो गया C1, ये F2 और ये C2। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। अनंत से कैसी किरणें चलती हैं? समांतर किरणें। तो एक समांतर किरण ये आई और एक समांतर किरण ये आई। तो पहला नियम क्या कहता था कि अगर समांतर किरण आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। और जहां पर दोनों किरणें मिलती हैं अपवर्तन होने के पश्चात, लेंस से गुजरने के पश्चात, वहीं क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F1 पर। अब F1 F2 ना लिखें क्योंकि कोई F1 C1 यहाँ मानता है, कोई F2 C2 या F1 C1 यहाँ मानता है। तो आप लिखिए केवल कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। क्या सही सही मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। तो कैसा बनेगा? वास्तविक। जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो कैसा होता है? उल्टा होता है। और आकार क्या है? बिंदु आकार का। आकार क्या है? बिंदु आकार का। फिर केस नंबर दूसरा, अनंत से अब कहाँ ले आएंगे? C2 के पीछे। जब वस्तु C2 के पीछे रखी हो। चलिए ये है आपका O, ये है आपका F1 और ये है आपका C1, ये है आपका F2 और ये है आपका C2, और यहाँ पर आपने क्या रख दिया है? वस्तु को रख दिया है। तो पहला नियम, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम क्या कहता था? बोलो भाई। अगर O से जाएगी तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो जो O से गई वो सीधे चलती गई, तो जहां दोनों ने काटा वहां क्या बना? प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो ये कहाँ बन रहा है? स्थिति क्या है इसकी? F1 व C1 के बीच में। दूसरा कैसा है? वास्तविक है। कैसा है? उल्टा है। और कैसा है? वस्तु से छोटा है। कैसा है? वस्तु से छोटा है। ठीक। फिर नंबर तीसरा, पहले बहुत पीछे अनंत, फिर C2 के पीछे, अब C2 पर। जब वस्तु C2 पर रखी हो तो आपने एक यहाँ लेंस बनाया, ये इसकी मुख्य अक्ष बनाई, ये F1 बनाया और ये C1 बनाया, ये F2 बनाया और ये C2 बनाया, और इस C2 पर रख दिया आपने वस्तु को A B। तो पहली किरण जाएगी समांतर, कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। दूसरी कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से गुजरेगी? बिना विचलित हुए। जहां दोनों काटेंगी वहां क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C1 पर। जब वस्तु C2 पर तो प्रतिबिंब C1 पर, जब वस्तु C1 पर तो प्रतिबिंब C2 पर। कैसा बन रहा है? वास्तविक। कैसा बन रहा है? उल्टा। और आकार जरा देखिए वस्तु की आकार का।
ये हो गए 3 केस, इनको नोट करें, फिर और 3 बाकी के हैं वो उनको भी देखते हैं। चलिए बाकी के केसेस देख लेते हैं। नंबर 4, सी पर पहुंचा चुके थे आप, तब जब वस्तु C2 व F2 के बीच रखी हो, तो ये था आपका लेंस, यहाँ पर था O, यहाँ पर F1 और यहाँ पर C1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर C2। इन दोनों के बीच में क्या रख दी है वस्तु A B। पहली किरण समांतर कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशित केंद्र से। तो जहां मिलेंगी वहां पर क्या बनाएंगी, प्रतिबिंब A डैश B डैश। तो देखिए कहाँ बन रहा है ये, C1 के पीछे।
कैसा बन रहा है? वास्तविक। जब स्केल से बनाएंगे ना तो और सही बनेगा, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं इसलिए उतना ज्यादा परफेक्शन के साथ नहीं आ पा रहा है, थोड़ा सीवन से पीछे। वास्तविक है तो कैसा होगा? उल्टा। और इस बार देखिए वस्तु से क्या है? बड़ा। वस्तु से बड़ा, इसी को बोलते हैं आवर्धित। फिर पांचवा केस अब आगे बढ़ा के कहाँ ले आएंगे? F2 पर। तो जब वस्तु कहाँ रखी हो? F2 पर रखी हो तो रख दीजिए, F2 पर रख दीजिए। ये है O, ये है F1 और ये है C1, ये है F2 और ये है C2। तो वस्तु को कहाँ रख दिया? F2 पर। एक किरण समांतर कहाँ से जाएगी? फोकस से। और दूसरी कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। दोनों किरणें कैसी हैं? समांतर। समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जब जब वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत पर बन रहा है तो कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। फिर बारी आती है किसकी? अंतिम की। अंतिम केस क्या है? जब O और F2 के बीच में रख दें। जब O व F2 के बीच वस्तु रखी हो तो बना लीजिए जरा चित्र। ये है O, ये है F1 और ये है C1, ये है F2 और ये है C2। तो मान लीजिए यहाँ आपने क्या रख दी? वस्तु रख दी AB। एक किरण समांतर गई, कहाँ से जाएगी? फोकस से। और दूसरी कहाँ से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। तो देखिए ये किरण कैसे जा रही है? प्रकाशिक केंद्र वाली। और ये किरण कैसे जा रही है? ऐसे। ये दोनों किरणें कैसी किरणें हैं? अपसारी किरणें, जो कि कभी नहीं मिलती। और अगर ये मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे? इनको पीछे बढ़ाएंगे। तो इसको पीछे बढ़ाया यहाँ और इसको पीछे बढ़ाया यहाँ, तो देखा यहाँ कहीं पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा? आभासी प्रतिबिंब। तो कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? वस्तु के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु के पीछे। कैसा है? आभासी। और देखिए जब आभासी है तो कैसा है? सीधा। वास्तविक का जोड़ीदार उल्टा और आभासी का जोड़ीदार सीधा। और फिर नंबर 4 पर रख देंगे, क्या आ जाएगा? वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा। तो ये है लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कौन से लेंस के द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। नोट करें। फिर इसके बाद देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा।
चलिए यहां तक हो गया। अब किसकी बारी है? अवतल लेंस की। तो क्या देखेंगे पहले? अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो पहला, ये मान लीजिए आपके पास क्या है? अवतल लेंस। ये इसका क्या है? प्रकाशिक केंद्र। यहाँ इसका F1 और यहाँ इसका C1, यहाँ इसका F2 और यहाँ इसका C2। तो पहला नियम वही है कि अगर कोई किरण समांतर आती है, क्या आती है? समांतर, तो ये क्या करता है? किरणों को फैला देता है और इस तरह फैलाता है कि पीछे मिलाने पर वो किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस बिंदु से। कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस बिंदु से। और दूसरा इसी का उल्टा कर लीजिए। ये हो गया O, ये हो गया F2, ये हो गया C2, ये हो गया F1 और ये हो गया C1। ठीक। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण क्या हो रही है? कहाँ से आ रही होगी? मान लीजिए फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। यहां पर आई। ठीक है ना? बोलो। ठीक। अब इसके बाद ये क्या करेगा? इसको फैलाएगा। जब फैलाएगा तो ये कैसी हो जाएगी? ये समांतर। किरण कैसी होगी? ये समांतर। मतलब दोनों बातें एक दूसरे क्या हैं? जस्ट विपरीत हैं, या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हैं आपके अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। दो नियम हैं, वही दोनों हैं जो वहां पर मतलब। और तीसरा जान ही रहे हैं क्या है आपका? कि अगर प्रकाशिक केंद्र से आएंगे, यहाँ F1 होगा और यहाँ क्या होगा? C1, यहाँ क्या होगा? F2 और यहाँ क्या होगा? C2। अगर कहाँ से आ रहे होंगे? प्रकाशिक केंद्र से, तो सीधा निकल जाएंगे। तो ये इस तरह के तीन नियम हैं जो कि कहाँ काम करते हैं? अवतल लेंस में। ठीक। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग को मिलेगी तो हम लोग के पास अभी दो चीजें बची हैं पढ़ने। हम लोग दो चीजें पढ़ चुके हैं, मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं और ऑप्टिक्स थोड़ा सा बची है, खत्म हो जाएगी। अभी हीट बचा है और क्या बचा है? वेव बचा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट।